तो जानी मानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के गाने से क्या यूपी सरकार डर गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अपनी मजेदार गायकी और तंज के लिए जानी जाने वाली नेहा राठौड़ को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसका जवाब उनसे 3 दिन में मांगा गया है। यह नोटिस हाल ही में यूपी में काबा सीजन 2 के नाम से एक गीत पर आया। गीत में हाल ही में कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन में मां और बेटी की मौत पर तंज कसा गया। नोटिस में यह कहा गया है कि गीत से समाज में वैमनस्य और तनाव बढ़ रहा है। इस नोटिस को लेकर अखिलेश यादव और मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना भी साधा है। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं नेहा राठौड़ का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि ये जो नोटिस आपको मिला है, इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगे? नहीं, देखिए, कोई भी प्रतिक्रिया नोटिस पे अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं तो वकील से भी बात कर रही हूँ। उनसे बात करने के बाद ही मैं कोई भी प्रतिक्रिया दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत समझ मुझे है नहीं कि क्या करना चाहिए। और ये सब चीज़ें पहली बार इस तरह से मेरे साथ हो रही हैं और इस लेवल पे हो रही हैं कि कानपुर देहात से पुलिस जो है दिल्ली तक आ गई है। तो अब मैं देखती हूँ, मैं मेरे वकील से बात करने के बाद ही कुछ भी साझा कर पाऊंगी। आपको नेहा जी क्या लगता है और आप क्या कहना चाहेंगी कि ये आपने जो संगीत लिखा गाया, ये उसकी वजह से एक प्रतिक्रिया है सरकार की तरफ से और इस वजह से ये नोटिस आपको दिया गया है? उसके साथ टिकी हुई हूँ, आगे भी टिकी रहूंगी। और मैं कोई भांग के नशे में थोड़ी ये गीत लिखी हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या लिख रही हूँ। और हो सकती है नहीं, इन्होंने साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि तुम्हारे गाने की वजह से जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे गाने की वजह से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है, इस तरह की चीजें ये नोटिस में लिखा हुआ है। और 3 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देती हो तो तुम्हारे ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी, है ना। तो ये चीजें तो इन्होंने पूरा एकदम लिख करके मुझे भेजा हुआ है। इससे पहले 2 दिन पहले अम्बेडकर नगर पहुंच गई थी इनकी पूरी पुलिस की फौज, ऐसे जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हों। वहां से बात नहीं बनी तो इतनी सक्रियता दिखाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि दिल्ली चले आए, रातों रात 8 बजे दिल्ली भी पहुंच आए एकदम पूरी अपनी टीम लेकर के। और ये इतने झूठे लोग हैं, झूठ बोले। मेरे हस्बैंड का नाम हिमांशु सिंह है, उनको कॉल किए और कॉल करके कहते हैं कि हिमांशु जी, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। कोई महिला पुलिस की कॉल आई पहले कि मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, आप तो यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस तरह से सवाल किया। तो हिमांशु ने बोला कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं कि आप कोई ऐसी लड़की बात कर रही हैं, कोई एस्पिरेंट बात कर रही हैं, किसने आपको नंबर दिया? तो गोल गोल घुमाते रहे, नहीं किसी ने नंबर नहीं दिया, कहीं से भी नंबर मिल गया, आप बताइए, आप यहाँ पे चले आइए, मुझे बस आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो हिमांशु को लग गया था कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ऐसे तो कोई करता नहीं है। फिर 15 मिनट बाद कॉल करती हैं वो महिला पुलिस और कहती हैं कि कानपुर देहात से मैं, दरोगा जी और हमारी टीम आई हुई है, तुम्हें नोटिस देना है। तो ये तो पहले ये झूठ बोल करके ये क्या था, है ना। मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा सब जाल बिछा रहे हो आप लोग कि इधर से पकड़ लेंगे, उधर से पकड़ लेंगे, बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देंगे, कर क्या रहे हो आप, है ना। इसके बाद फिर वो आए, मुझे नोटिस दिया और उसमें जो लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर नहीं जवाब दोगी तो उचित कार्रवाई करी जाएगी, ये सारी चीज़ें। अब बस मेरी गलती ये है कि मैंने कानपुर देहात में जो घटना हुई है, माँ बेटी जिस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते, बर्बरता के चलते जो कांड हुआ है, उस पर मैंने आवाज़ उठा दिया। दीक्षित परिवार की तरफ से मैंने पूछ दिया यूपी में काबा। तो बस यही मेरी गलती है, यही मेरा क्राइम है। तो नेहा जी, आप मानेंगे कि ये एक तरीके की असहिष्णुता है आपके गीत के खिलाफ, आपके शब्दों के खिलाफ, या आपने जिस तरीके से उसको बयान किया, या उस शब्द को बदला जा सकता था या दूसरे तरीके से कहा जा सकता था? इसको और क्या कह सकते हैं, और इसको डर भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अदरवाइज मैं इनके लिए क्या हूँ? ये लोग बहुत बड़े, बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके लिए मैं क्या हूँ? लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं असहिष्णुता कह सकते हैं। ये है कि इनको लगता है कि नहीं नहीं, हर एक आवाज़ जो उठेगी सरकार के खिलाफ वो दबा दी जाएगी, वो डरा दी जाएगी, वो धमका दी जाएगी। अदरवाइज मैं एक छोटी सी लोक गायिका हूँ, मैं क्या हूँ इनके लिए? पर समझ रहे हैं आप, हर एक जगह इनकी नज़र है कि कोई भी एक आवाज़ जो हमारा वोट काट सकता है वो नहीं उठनी चाहिए। कोई भी एक आवाज़ जो हमारी आलोचना कर सकता है, हमारे सरकार की कमियां गिना सकता है, वो नहीं होना चाहिए।
नेहा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका ये कहना है और ये मानना है कि ये गीत की वजह से, और नोटिस में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये गीत जो है वो दिक्कत की वजह है और आप अपने नोटिस में इसको एक्सप्लेन करें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या ये गीत और ऐसे गीत लिखती और गाती रहेंगी आगे, या उसमें कुछ संशोधन करेंगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं गाती रहूंगी। यूपी में काबा सीजन 1 जब आया था तब भी इन लोगों ने कितना मुझे ट्रोल किया था, आपने देखा होगा। इनके सांसद विधायक आ गए थे मुझे, जिनको जो खुद ही अश्लील टाइप के लोग हैं, अश्लील तरह के गीत गाते हैं, अश्लील टाइप की एक्टिंग करते हैं, ये लोग आ गए थे प्रॉपर यूपी में सब बात, कोई यूपी में भतार बा, इतने तो ये लोग जहालत पे उतर आए थे। उस टाइम मैं नहीं रुकी, तो मैं अब रुकने वाली हूँ? मैं कभी नहीं रुकने वाली हूँ। आगे भी मेरे गीत आएंगे और आते रहेंगे। नेहा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने ये बोला कि यूपी पुलिस, आपने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस के कुछ लोगों ने आपके पति को फोन किया, कुछ और बताने की कोशिश की। तो क्या आप उन पर आरोप लगा रही हैं झूठ बोलने का, कि वो झूठ बोल करके फंसा करके नोटिस देना चाहते थे? हाँ, मतलब पहले तो झूठ बोला, मतलब आप पुलिस से हो, ये बात आपको बताने में इतना गोल गोल बात घुमाने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं आपने अपनी जो है विश्वसनीयता खोया है। हम भी बड़ा डर गए कि भाई कौन है जो इस तरह से हमारी तहकीकात कर रहा है, कौन है जो इस तरह से मिलने के लिए बुला रहा है। और हम भी ऐसे तो नहीं कि फर्जी कहीं भी मुंह उठा करके चले जाएंगे कि कोई बुला दिया कि तुम यहाँ आ जाओ और मिलने चले जाए, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। हमें भी पता है, बेसिक बुद्धि है हमारे पास, तो हम गए नहीं। पर इस तरह से आपने क्यों किया? आप मेरे साथ एकदम से क्रिमिनल टाइप बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने कौन सा क्राइम किया है? मेरा सवाल यूपी पुलिस से यही है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप गोल गोल करके पूछ रहे हो? सीधे भी आ सकते थे ये कह करके कि मैं यूपी पुलिस से हूँ, हमें मिलना है, नोटिस देना है, चाहे जो भी चीजें। आपने ये पीछे कहानी क्यों गढ़ी? क्यों मुझे क्रिमिनल साबित करना चाहते हो आप? नेहा जी, जैसे कि आपने अभी भी बोला कि ये मकसद था डराना, मकसद था जो आलोचना हो रही है उस आवाज़ को दबाना, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ साफ साफ, क्या आप डर गई? बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मेरे अपने अधिकार हैं, तो मैं क्यों डर जाऊंगी? इसका अपना कानूनी प्रोसेस होता है, मैं मेरे वकील से बात करूंगी, बहुत सारी चीजें। ऐसे थोड़ी कोई आकर के मुझे डरा देगा और मैं डर जाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी मैं जरूर घबरा गई थी कि क्या चीजें हो रही हैं, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया। मेरे शादी को 8 महीने हुए हैं सर, मेरे घर पे पुलिस की पूरी फौज जा रही है। अब सोचिए यूपी बिहार के लोग जो है किस तरह से, यूपी बिहार का समाज किस तरह से देखता है कि एक लड़की की 8 महीने शादी किए हुआ है, उसके ससुराल में पूरे पुलिस जीप भर के जा रही है। मेरे ससुर जी बड़े परेशान हो गए कि बेटा क्या हुआ है। मैंने कहा आप आराम से रहिए, कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद फिर ये कानपुर से सक्रियता है इनकी, देखिए इनकी सक्रियता की तो दाद देनी पड़ेगी। और किसी मामले में इतने सक्रिय हो ना हो, लेकिन इस मामले में हो गए हैं बड़े ज्यादा सक्रिय। फिर वहां से आ गए, रातों रात 8 बजे यहाँ भी पहुंचा है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? नेहा जी, इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये जहां आपने छोड़ा है वहीं से मैं ये सवाल पूछ दूं, आपको लगता है कि यही सक्रियता अगर यूपी पुलिस ने कानपुर में दिखा दी होती तो ना तो दीक्षित परिवार में मौत हुई होती, और ना ही आपको ये जरूरत महसूस होती कि कोई एक लोकगीत इस पर बनाया जाए या यूपी में काबा सीजन 2 बनाया जाए? एग्जैक्टली मुझे नहीं जरूरत पड़ती। और ये गीत जो है लोग कह रहे हैं वैमनस्यता का कारण है, नहीं, वैमनस्यता का परिणाम है, असंवेदनशीलता का परिणाम है ये मेरे गीत जो मैंने गाए हैं जी, उसका कारण नहीं है। आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मुझे क्यों गीत लिखने की जरूरत पड़ती? अगर कानपुर में इस तरह का हृदय विदारक घटना नहीं हुआ रहता, इस तरह से सारी चीजें नहीं हुई रहती, तो मैं क्यों लिखती गाती भाई? और जब हुई है तो मैं रुकूंगी थोड़े ही ना। आप मेरे मुंह पे च्युइंगम थोड़ी चिपका सकते हो कि नहीं हम तो कुछ भी करेंगे, किसी की आवाज चू नहीं करनी चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा। मैं एक लोक गायिका हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी का मुझे एहसास है और उसका निर्वहन करना मैं बखूबी जानती हूँ। चलिए नेहा राठौड़, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।